लेट अस स्टार्ट द सम। हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2016 को। हमें दिया गया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पीआरएस विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है चेक ड्रॉ किया है, मतलब हमने चेक इशू किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, पर हमने क्रेडिटर को नहीं दिया है। चेक ड्रॉन कैश बुक के क्रेडिट साइड आता है, राइट। कहता है क्रेडिटर को नहीं दिया है। अब क्रेडिटर को नहीं दिया है इसका मतलब पासबुक में डेबिट साइड नहीं आया होगा, क्योंकि आपने ये चीज क्रेडिटर को दिया ही नहीं है। अब रूल है बीआरएस का, डू व्हाट इज नॉट डन, पहला रूल। और मेजॉरिटी पार्ट तो इसी रूल से हो जाता है, डू व्हाट इज नॉट डन। अब पासबुक में डेबिट साइड नहीं आया है, तो ये चीज हम बीआरएस में डेबिट साइड लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, ये भी सही है। और चेक ड्रॉन नॉट गिवन टू क्रेडिटर भी सही है नरेशन। नेक्स्ट में 12,000 रुपए का चेक डिपॉजिट हुआ है 29 मार्च 2016 को, जो क्रेडिट हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। अब क्योंकि चेक डिपॉजिटेड से रिलेटेड है तो मैं सारी एंट्रीज हाइड कर देता हूं ताकि फोकस डिपॉजिट पे रहे। 12,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है, कैश बुक में डेबिट साइड आता है। पासबुक में ये चीज क्रेडिट साइड आनी चाहिए, आई है पर 1 अप्रैल को आई है, अप्रैल के पासबुक में आई है, मार्च के पासबुक में नहीं आई है। अब आप कंपेयर करो कैश बुक पासबुक मार्च का। कैश बुक में डेबिट साइड 12,000, पासबुक में क्रेडिट साइड 0, मार्च ऑन दिस डेट। अग्रीड। तो हम 12,000 रुपए क्रेडिट साइड बीआरएस में लिख लेंगे। डू व्हाट इज नॉट डन, 12,000 रुपए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। नेक्स्ट, बैंक has paid 6,000 for insurance premium which is known to Gaurang on 1 April 2016। इंश्योरेंस प्रीमियम जब बैंक पे करती है तो पासबुक के डेबिट साइड आता है। रीड। अब ये पासबुक के डेबिट साइड आ गया है। गौरंग को पता चला है 1 अप्रैल को, हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हमें पता नहीं था, हम गौरंग है, हमें पता नहीं था, तो हमने कैश बुक में ये एंट्री नहीं करी है। तो अगर पासबुक में ये चीज डेबिट हो रही है तो कैश बुक में ये चीज क्रेडिट साइड आनी चाहिए, पर हमने नहीं लिखा है, क्रेडिट साइड नहीं लिखा है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन, राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। 6,000 यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यू कैन गेट इट, नरेशन यहाँ से आ जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख सकते हो, या नोन टू कॉर ऑन 1 अप्रैल, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। नरेशन पे ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते हैं। A customer has deposited directly 5,000 which is not recorded in cash book। मैंने बताया था ये तो फ्री हिट है बीआरएस की। डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट, 3D। पहला डी डायरेक्ट, दूसरा डी डिपॉजिट, तीसरा डी डेबिट। तो 3D है तो डेबिट करेंगे, मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर होगा तो डेबिट साइड आएगा 5,000, सीधा अबव द बॉर्डर साइड। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये कह रहा है बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 200 एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक। कहता है 200 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है, पासबुक में आ गया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहता है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बैंक इंटरेस्ट कैश बुक के डेबिट साइड आता है और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन। रूल क्या है? डू व्हाट इज नॉट डन। अब ये चीज कैश बुक के डेबिट साइड नहीं आई है, 200 रुपए कैश बुक के डेबिट साइड नहीं आया है, 200 डेबिट साइड लिखेंगे। बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, a check of 6,700 deposited with bank is dishonored and the information is received on 1 April। अब चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर हुआ है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, चेक डिपॉजिट की, चेक डिसऑनर की एंट्री ऑपोजिट साइड होती है, चेक डिसऑनर की एंट्री ऑपोजिट साइड होती है। अब डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हुआ है, तो जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट साइड एंट्री करते हैं, डिसऑनर होगा तो क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, check drawn for 18,000 but out of these checks of 6,000 were presented for payment till 31 March। अब चेक ड्रॉ करते हैं तो कैश बुक में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, पासबुक में हम डेबिट साइड लिखते हैं।
18,000 के चेक्स ड्रॉ किए हैं जो कैश बुक में आ गए हैं, पासबुक में सिर्फ 6,000 आए हैं। अब डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करिए। कैश बुक में क्रेडिट है 18, पासबुक में डेबिट है 6,000। तो पासबुक में डेबिट साइड 12,000 के चेक्स नहीं आए हैं। पासबुक में डेबिट साइड 12,000 के चेक्स नहीं आए हैं। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन। हम बीआरएस में 12,000 रुपए डेबिट कर लेंगे और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। नेक्स्ट, check of 32,000 were deposited in bank, out of which 7,000 are credited in passbook till 31st of March 2016। आपने चेक डिपॉजिट किया है, तो जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में डेबिट साइड, पासबुक में क्रेडिट साइड। 32,000 के चेक डिपॉजिट हुए हैं, कैश बुक में डेबिट साइड आ गए हैं। बोलता है 7,000 ही क्रेडिट हुए हैं, पासबुक में 7,000 ही क्रेडिट हुए हैं। अब डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करें। डेबिट साइड 32,000 की एंट्री है, क्रेडिट साइड सिर्फ 7,000 की एंट्री है, तो डिफरेंस कितना है? 25,000 क्रेडिट साइड। अग्रीड? मतलब पासबुक में क्रेडिट साइड 25,000 की एंट्री नहीं आई है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन। 25,000 आप क्रेडिट करेंगे, 25,000 क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। नेक्स्ट, a check of 1,800 was deposited with bank which is not recorded in cash book। चेक डिपॉजिट कैश बुक में डेबिट साइड आता है, कह रहा है कैश बुक में ही नहीं लिखा है, तो कैश बुक में चेक डिपॉजिट आता है डेबिट साइड, कैश बुक में नहीं लिखा है, कैश बुक में डेबिट साइड नहीं लिखा है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन। क्योंकि कैश बुक में डेबिट साइड ही नहीं लिखा है, डेफिनेटली ये बैंक में आ चुका है। हमने कैश बुक में डेबिट साइड नहीं लिखा है, तो अब हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे बीआरएस में। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Bank has debited 20 in passbook for bank charges which is not recorded in cash book। अब बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट साइड आते हैं और वो कह रहा है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन, राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड 20 रुपीज। करेक्ट? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, द सम गेट्स ओवर। टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ा है, गोज दिस साइड, इसमें से ये सारी चीजें माइनस होंगी, डिफरेंस ये आ गया। अब पहला रूल, इतना पार्ट को अलग करो। यहां पर बैंक बैलेंस है, यहां पर एज पर पासबुक है, तो खत्म होगा एज पर कैश बुक। अब ये बैंक बैलेंस है, क्रेडिट से शुरू होके डेबिट पे खत्म हुआ है, तो सेम टू सेम कॉपी करने का। बैंक बैलेंस क्रेडिट से शुरू होके डेबिट पे खत्म हो रहा है, तो बैंक बैलेंस कॉपी करने का। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिक बताई थी। ये सेल्फ लर्निंग का सम है, आप खुद करेंगे। होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। लेट अस गो फॉर सम नंबर 7 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इसमें हमें कैश बुक ऑफ आदित्य शोज बैंक बैलेंस ऑफ 9,000। कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है, एसेट है, डेबिट साइड से हमने बीआरएस शुरू किया। चेक ऑफ 51,000 डिपॉजिटेड, 51,000 के चेक डिपॉजिट किए हैं, जिसमें से 41,000 के चेक्स क्रेडिट हुए हैं 31 अक्टूबर तक, तो डिपॉजिटेड कैश बुक में डेबिट साइड 51,000 के चेक डिपॉजिट किए हैं। बोलता है पासबुक में 41,000 ही आया है क्रेडिट साइड, तो अब डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है। कैश बुक पासबुक को कंपेयर करिए और कौन सा साइड डिफरेंस आ रहा है। परफेक्ट, अगर आप 10,000 क्रेडिट साइड सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 10,000 क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब पासबुक के क्रेडिट साइड 10,000 नहीं आया है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन, राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड 10,000 check deposited but not credited in passbook। Next, a check of 2,300 is drawn and recorded in cash book but not given to creditor। चेक ड्रॉ किया है, चेक ड्रॉ करते हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड आता है, आ गया है, बोलते हैं क्रेडिटर को नहीं दिया है। ये रिपीट हो रही है, पिछले पॉइंट में, पिछले सम में भी था, नॉट गिवन टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को दिया नहीं है तो पासबुक के डेबिट साइड नहीं आया होगा। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन, डेबिट साइड लिखो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ आती है एग्जाम में काफी बार। चेक गिवन एंड रिकॉर्डेड बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। राइट, हमने रिकॉर्ड कर दिया है कैश बुक में पर क्रेडिटर को नहीं दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बैंक हैज पेड 1700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बैंक ने, पासबुक में आ गया है, कह रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैश बुक में क्रेडिट साइड आता है और नहीं आया है, क्रेडिट साइड नहीं आया है, क्योंकि पासबुक में डेबिट साइड आ गया है, कैश बुक में क्रेडिट साइड नहीं आया है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन, राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट, ये तो फ्री हिट है, डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट 3D, डी फॉर डायरेक्ट, पहला डी, दूसरा डी, तीसरा डी, राइट, 3D। डायरेक्ट डिपॉजिट हमेशा डेबिट, 3200, 3200 आप डेबिट साइड लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये है फ्री हिट है जिसमें आप रन आउट ही हो सकते हैं, राइट, क्रिकेट में जैसे फ्री हिट होता है, BRS का 2 फ्री हिट है, उसमें से ये एक फ्री हिट है। Now coming to the next one, bank charges recorded by bank 70 is recorded twice in cash book by mistake. अब बैंक चार्जेस पे फोकस कर रहा हूं, बाकी सब मैंने हाइड कर दिया। कह रहा है बैंक चार्जेस 70 is recorded twice in cash book, तो बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट साइड आते हैं, 70 रुपीज, अग्रीड। कैश बुक में आपने 2 बार लिख दिया है, अब गड़बड़ हो गई है, करेक्ट। यहाँ पर 140 रुपीज की एंट्री आ रही है क्रेडिट साइड, और उधर डेबिट साइड 70 की आ रही है। लॉजिकली कैश बुक में डेबिट साइड हमें 70 रुपीज को रिवर्स करना पड़ेगा। ये तो सही है, ये गलत है, और मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ BRS में एक रूल था रिवर्स द रॉन्ग वन, ये वाला, रिवर्स द रॉन्ग वन। तो अब बारी आ गई है हम ये सीखें रिवर्स द रॉन्ग वन। हमसे ये 70 रुपीज गलत हो गया है, उसको रिवर्स करेंगे। जैसे ही 70 हम डेबिट साइड लिखेंगे ना, अगर मान लो मैं BRS में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, प्रैक्टिकल BRS के बाद वो कैश बुक में लिखा जाता है, तो 70 रुपीज जैसे ही मैं कैश बुक में डेबिट साइड लिख दूंगा, तो ये डेबिट साइड नलीफाई हो जाएगा, तो फिर आप देखिए ये टैली हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए हम कैश बुक के डेबिट साइड 70 रुपीज लिखेंगे, ताकि जो रॉन्ग वाला इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए। तो इसका आंसर है कैश बुक में डेबिट साइड 70 रुपीज लिखना, एंड लिखेंगे बैंक चार्जेस recorded twice in cash book debit side. Next, check of 6750 deposited with bank is dishonored. Check deposited dishonor. Check dishonor की एंट्री ऑपोजिट साइड, डिपॉजिटेड चेक की डिसऑनर की एंट्री। तो चेक डिपॉजिट डेबिट साइड होता है, डिसऑनर होगा तो क्रेडिट साइड। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, check of 4780 drawn, out of which 1770 were presented on 2nd 11 2015। चेक ड्रॉन, बाकी सारी चीजें हाइड कर दी। चेक ड्रॉ करना मतलब चेक इशू करना, चेक देना, कैश बुक में क्रेडिट साइड, पासबुक में डेबिट साइड। बोलता है 4780 के चेक्स ड्रॉ किए हैं, मतलब इशू किए हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड आ गया है। कह रहा है 1770 के चेक प्रेजेंट तो हुए हैं, पर नवंबर में हुए हैं, नवंबर में डेबिट साइड हुए हैं। तो अक्टूबर में जब हम BRS बना रहे हैं, अक्टूबर में कितने आए होंगे? अगर आप सोच रहे हैं द डिफरेंस ऑफ दीज टू विच इज करेक्ट, 3010, क्योंकि 4780 में से अगर 1770 के चेक नवंबर में आए हैं, तो अक्टूबर में इतने ही चेक आए होंगे, करेक्ट। अब आप कंपेयर करिए इन दोनों को, 4780 और 3010 को, तो डिफरेंस पता चल जाएगा, वो डिफरेंस कोइंसिडेंटली 1770 ही होगा। पासबुक में डेबिट साइड 1770 नहीं आया है, पासबुक के डेबिट साइड 1770 नहीं आया है। रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन, राइट इट ऑन द डेबिट साइड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स 1770। लेट अस प्रोसीड, थोड़ा बड़ा सम है। A check of 1320 was deposited in the bank but it is not recorded in cash book। कह रहा है चेक डिपॉजिट किया है और कैश बुक में ही नहीं लिखा है, तो कैश बुक के डेबिट साइड नहीं लिखा है, कैश बुक के डेबिट साइड नहीं लिखा है, राइट। अब वो कह रहा है दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड ऑल्सो, बोलता है ये चेक कलेक्ट भी नहीं हुआ है, मतलब पासबुक के क्रेडिट साइड भी नहीं आया है। कैश बुक के डेबिट साइड तो हम भूल गए हैं, पर पासबुक के क्रेडिट साइड भी नहीं आया है, बोलता है नॉट कलेक्टेड।
करेक्ट। तो नॉट रिकॉर्डेड भी है, नॉट कलेक्टेड भी है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे सिर्फ नो एंट्री, क्योंकि ये रीजन ऑफ डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि ना कैश बुक में डेबिट साइड आया है और ना ही ये चीज पासबुक के क्रेडिट साइड आई है, तो ये थोड़ा जर्क है। करेक्ट। एग्जाम से पहले देख के जाना। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड 130 फॉर इंटरेस्ट। अब बैंक ने क्रेडिट किया है पासबुक में, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आता है, कह रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो 130 हम डेबिट साइड लिखेंगे। राइट। बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर वो कह रहा है कि बैंक चार्जेस, पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट साइड आती हैं, कैश बुक में बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड आती हैं, कहता है रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 60 रुपीज हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि कैश बुक के क्रेडिट साइड नहीं आया है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। टोटल ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का रूल है ऑपोजिट साइड, ओवरकास्ट का रूल है ऑपोजिट साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड। चार रूल्स हैं, चारों रूल्स पे ये कवर हो रहा है। अब रिसिप्ट साइड का ऑपोजिट साइड होता है पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। करेक्ट। अब ये फ्री हिट है, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर क्रेडिट। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर क्रेडिट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। कितना अमाउंट होगा? बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्ज, बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्ज, सो 1220 बिल रिसीवेबल डिसऑनर डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बिल्स पेबल ऑफ 700 मैच्योरिंग आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद मैच्योर हो रहा था 700 का बिल, वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने पेमेंट करी है, 30 रुपया डिस्काउंट मिला है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब बैंक ने पेमेंट कर दी है, मतलब पासबुक में डेबिट साइड आ चुका है। कितना? 670। कह रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में ये रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड, और कह रहा है क्रेडिट साइड 670 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्रेडिट साइड लिखेंगे 670। बिल्स पेबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, टोटल करेंगे, क्रेडिट बढ़ा है, इधर गया, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, यू विल गेट एन आंसर। अब देखो, हमने एज पर इसको दो पार्ट में करो, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। एज पर कैश बुक शुरू किया है तो एज पर पासबुक खत्म होगा, डेबिट साइड से शुरू किया और डेबिट पे खत्म हो रहा है, तो बैंक बैलेंस बन जाएगा बैंक ओडी, रिवर्स हो जाएगा, बैंक बैलेंस बन जाएगा बैंक ओडी। देखिए, यहां से शुरू करके यहां से खत्म किया, पिछले सम में तो सेम लिखा था, अब सेम साइड डेबिट साइड से शुरू किया, डेबिट साइड पे खत्म हुआ, बैलेंस का कर दो ओडी। ओके, विश यू गुड लक। ये सम है सेल्फ लर्निंग का, ये आप खुद कोशिश करें, अगर होता है आपसे तो अच्छी बात है, डाउट हो तो लेट मी टेल, आई मेक अ वीडियो।